Hi guys, good morning. Welcome to Unacademy CA Final. How are you guys doing this morning? I hope आपकी पढ़ाई चल रही होगी, तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी, तैयारी जीत की. All the people who have come for the first time on the channel, kindly click on the bell icon and subscribe to the channel so that you get a lot of notifications with regards to lectures, updates, amendments, quizzes on the channel. ऑल्सो जिन बच्चों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किए गूगल स्टोर से, iOS स्टोर से, एज पर योर फोन आप जाके डाउनलोड कर लीजिए. एंड May 21, नवंबर 21, अक्टूबर से रेगुलर क्लासेस चालू हो रही है. एंड इट्स अ सब्सक्रिप्शन प्लान लाइक यू वॉच नेटफ्लिक्स, अमेजॉन. ऑलरेडी कुछ रिकॉर्डेड सेशंस है, काइंड ऑफ अ डेमो लेक्चर्स आप जाके देख सकते हो अनअकैडमी ऐप पर. एंड व्हेन यू विश टू टेक अ प्लान depending upon your usability, 6 months, 12 months, 24 months, use code ABCA. Guys, when you use the code ABCA, you will get 10% discount. तो सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही जगह मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स, all subjects, all teachers, all notes at one place. Good morning, everyone. Let's wait for others to join. Today, the session what we have planned is Caro. There was a lot of confusion with regards to Caro 2020, Caro 16. So ICI came up with a clarification that for November 20, Caro 16 is applicable. For November 20, Caro 16 is applicable. As such, Caro 20 और 16 में ज़्यादा changes नहीं है. Applicability, non-applicability clauses remains the same. खाली 4-5 clauses ऊपर नीचे हो गए हैं. कुछ नए clause आ गए हैं, कुछ clauses में internally change आया है. बाकी applicability, non-applicability concepts, everything remains same. तो इतना पैनिक होने का ज़रूरत नहीं था. People who have studied Caro 2020 through me, इतना पैनिक होने का ज़रूरत नहीं था. Things remains same. Hi Saloni, how are you? So today we'll be doing Caro. Let's proceed. क्या आकांक्षा आरटीपी कौन सा आरटीपी? नवंबर 20 वाला जो कल लॉन्च हुआ है, कारो के बाद. यस, नहीं, कारो के बाद अमेंडमेंट्स एंड देन आरटीपी. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. हाय प्रियंका, गुड मॉर्निंग. यू आर फ्रॉम विच सिटी एंड व्हेन इज योर अटेम्प्ट? हाय रिया, गुड मॉर्निंग. जय हिंद रघुवीर. गौरव, गुड मॉर्निंग. करिश्मा, केतन, लॉट ऑफ पीपल हैव कम. हाँ, क्योंकि बेटा कल क्लास नहीं थी तो कैसे दिखाएगी? आ गए पब्लिक, उड़ गए सुबह सुबह. अरे 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 अरे, बहुत सारे लोग उड़ गए. आओ सांबा आओ. चला, लेट्स स्टार्ट.
शायद कुछ ऐप में कल इशू था, कोई बोल भी रहा था कि ऐप डाउन चल रहा है। आई थिंक अभी सॉल्व हो गया, अभी चल जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इधर भी वी टॉक अबाउट companies, auditors report order 2016. Companies auditors report order 2016. Again I repeat, whatever right now I'm teaching, it is applicable for November 20, May 21 वालों के लिए, May 21 एंड ऑनवर्ड्स वालों के लिए 90% कारो 2020 एप्लीकेबल होना चाहिए। आई रिपीट, May 21 एंड ऑनवर्ड्स वालों के लिए कारो 2020 एप्लीकेबल होना चाहिए। बट लेट्स वेट फॉर द ICAI नोटिफिकेशन, द कट ऑफ बीइंग 30th अक्टूबर। 30th अक्टूबर के बाद क्लैरिफिकेशन आ गया May 21 में क्या एप्लीकेबल होगा। अगर 2020 एप्लीकेबल होता तो आई टीच यू 2020 ऑल्सो, बट फॉर दिस अटेम्प्ट November 20 कारो 16 इज एप्लीकेबल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016। तो प्यार से वी कॉल इट एज, some people call it as, I mean people from South Bombay, South Delhi, Caro, no offense हमारे गुज्जू भाई बहन सारो, कुछ लोग कहते हैं करो, नॉर्मल पीपल नॉर्मल है कारो। ठीक है, अब ये होता क्या है, आया क्यों है? ऑल द डमी पीपल ऑन दिस अर्थ, तुम्हारे लिए बच्चों। अब कैसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं, मेरे को जरा लिख के बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। बरोबर। तो मैनेजमेंट ने FS बना दिया, वहां पर लिख दिया AC 30 लाख रुपया, कंप्यूटर 25 लाख रुपया, मशीनरी 50 लाख रुपया। अरे बस करो भाई, बस करो। उप्स। ठीक है, नाउ हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? Who are the owners of the company? Correct. Shareholders. क्या पढ़ा है? Owners are the shareholders of the company. अब अज्यूम करो आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपने पैसा लगाया है, मैनेजमेंट ने बोल दिया AC 30 लाख रुपए के है, कंप्यूटर 25 लाख रुपए के है, मशीनरी 50 लाख रुपए की है। कह दिया ना, तुमने देख लिया है फेस। कोई ये बैलेंस शीट देख के मेरे को बता पाएगा क्या? कैन समवन टेल मी कितने AC है? AC का वर्थ है 30 lakhs का, बट कितने AC है, कितने कंप्यूटर है, कितने मशीनरी है? कैन यू सी द बैलेंस शीट एंड टेल मी? यहां पर रिंकू देवी एज यूजुअल बकवास करते हुए ऑप्टेन WR। अरे समझता है कि मैं क्या बोल रहा हूं? आई एम आस्किंग एज अ शेयर होल्डर, विल यू एबल टू गेट द नॉलेज कि कितना AC है, कितना कंप्यूटर है? WR क्या शेयर होल्डर लेकर आता है? ऑलवेज रिमेंबर, एक्सेसिव स्टडी रिजल्ट्स इनटू फेलियर। ध्यान रखना, एक्सेसिव स्टडी रिजल्ट्स इनटू फेलियर। डोंट मेक मी हाइपर। नो, ठीक है, नहीं बता सकता अपन, बट एज अ ओनर ऑफ द कंपनी, एज अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग द नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? रिंकू देवी का एक बार भाई आते हुए प्रतीक को कहते नीड टू वेरीफाई फिजिकल। अरे कहां से आते ऐसे बच्चे? बोलो रे, एज अ शेयर होल्डर, एज अ ओनर, आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग द नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स द कंपनी हैज इट, द कंपनी ओन्स इट? Yes or no? Yes. So you are the shareholder, you are the owner.
अब तुम लोग ने क्या कर रखा है, क्योंकि तुम लोग तो शेयर होल्डर, तुम लोग तो कभी कभी जाएंगे कंपनी में, जनरली तो वो लोग साल में एक बार तो जाते हैं, वो लोग जनरली साल में एक बार तो जाते हैं ना। कब जाते हैं साल में एक बार, जरा बताओ मेरे को। वो लोग साल में कब जाते हैं एक बार, एक बार तो जाएंगे जाएंगे, मतलब क्या उनमें फ्री का फोकट का खाना पीना, बुफेट लंच, बुफेट बुफेट एजीएम वाले दिन। कभी कभी वो लोग ईजीएम होगी तो वो फ्री बैठे होते हैं, वो भी चले जाते, बट जनरली प्रैक्टिकली भी सी, मतलब अगर आपके पापा ने या आपने भी अगर इन्वेस्ट कर रखा है, आप भी आज तक कभी कोई एजीएम या ईजीएम नहीं गए होंगे, ठीक है, जनरली गए तो बहुत अच्छी बात है। सो तुम तो बहुत कभी कभी जाओगे भाई, अब तुमको तो जानने का कितना असेट है, कितना मशीनरी है, कितना कंप्यूटर है, कितना एसी है। सो तुम लोग ने क्या कर रखा है, एक इंसान को कंपनी में छोड़ रखा है कि तुम्हारे भी यहाँ पे वो काम वाम करे और सारा रिपोर्ट करके तुमको दे। वो जो इंसान है, वो जो देवता है, देवता इंसान में, वो तो देवता है, वो भगवान के जो प्रतीक है, वो कौन है बच्चों, कौन है, कौन है? हु इज दैट जीनियस, सुपर जीनियस गाय जिनको शेयर होल्डर्स ने कंपनी में छोड़ रखा है? हम जैसे लोग, कौन बड़ा, कौन बड़ा, कौन? ऑडिटर, ऑडिटर। तो शेयर होल्डर्स ने ऑडिटर को बोला, ऑडिटर चल बता कितना एसी है। बड़ा जीनियस ना तू, आठों सब्जेक्ट, सीए फाइनल, नाइस बॉय, गुड वन, ऑप्शनल आल्सो, इलेक्टिव ना, कम हियर, कितना एसी है चल बता रे। मालिक है, मालिक तो कैसे ही बात करेगा ना। ऑडिटर बोलते मेरे को क्या पता, मेरे को क्या पता। हम लोग का कंपनी से क्या बोलता है कि ऑडिटर यू नीड टू वेरीफाई द असेट, ठीक है, तुमको चेक करने के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या है वहां पर। हमको बचपन में भी सर सिखाए थे वाउचिंग, वेरिफिकेशन। अब क्या क्या हमारे साथ बोगस किया, हर एक का नहीं सिखाया कि कल एक ही कॉमन आंसर सिखा दिया, चेक दिस चेक दैट, चेक दिस चेक दैट, कि अगर असेट असेट के सामने बिल है कि नहीं, बिल पर डेट है कि नहीं, साइन है कि नहीं, अमाउंट है कि नहीं, बराबर। हम लोग के ड्यूटी में किधर भी लिख के नहीं दिया कि तुमको नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेट चेक करने का है, एज पर कंपनी से कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। द ऑडिटर वाज राइट। शेयर होल्डर बोलता है अच्छा अच्छा, सही है सही है, क्या बोला ऑडिटर, ठीक है कोई बात नहीं। दे वेंट टू मैनेजमेंट, ए मैनेजमेंट तुम एक काम करो, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग है ना हम लोग को क्लैरिफिकेशन दो कितना एसी है, अभी अलग अलग पेपर पे मत लिख के दे, इसी बैलेंस शीट में घुसेड़ दे बीच में कि देयर आर 3 एसी, 7 कंप्यूटर, 10 मशीनरी। मैनेजमेंट बोलता है इधर इधर माना कि तुम ओनर, माना कि तुम शेयर होल्डर, तुम्हारा पैसा है, मतलब तुम लोग क्या कुछ भी करवाओगे हमसे, कुछ भी बोलोगे और हम लोग कर लेंगे, पैसों के लिए हम लोग ये काम नहीं करते, ऐसा मैनेजमेंट बोला, जिट्स लाइक टोटली फेक। मैनेजमेंट बोलता है कि एज पर शेड्यूल 3 नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कहीं भी नहीं लिखी होती शेड्यूल 3 के हिसाब से। वहां पर हम लोग है ना वैल्यूएशन लिखते कि ये पर्टिकुलर एसेट है, इसकी वैल्यूएशन, वी राइट द अमाउंट, वी राइट द वैल्यूएशन, बट वी नेवर राइट द नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैनेजमेंट ऑल्सो राइट। भाई ऑडिटर भी सही, मैनेजमेंट भी सही, शेयर होल्डर तो भैया लटक रहा है, शेयर होल्डर तो बोल रहा है कि भैया मैनेजमेंट भी सही है, ऑडिटर भी सही है, मैनेजमेंट भी सही है, ऑडिटर भी सही है। फिर वो गया अपनी मम्मी के पास, मम्मी और पापा के पास, कैन समवन टेल मी हुज मम्मी एंड पापा फॉर द शेयर होल्डर? यार ये कैमरा शिट, आ गया आ गया आ गया आ गया, बोलो, कैन समवन टेल मी हुज द मम्मी एंड पापा फॉर द शेयर होल्डर? शेयर होल्डर के लिए मम्मी पापा कौन होते हैं? चलो फेंको, जरा फेंको। अगर शेयर होल्डर को कोई भी तकलीफ होती है तो किसके पास जा सकता है वो? तो बच्चों वो जाता है अपने मम्मी एंड पापा के पास। तो बेसिकली ROC इज दी मम्मी एंड MCA इज द पापा, ठीक है। अब किसी ने CG भी कहा था, इज बेसिकली CG ओनली। CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट्स बेसिकली और MCA, ठीक है। वो गया MCA के पास।
एमसीए हम लोग को जानने का है नंबर ऑफ फिक्स एसेट्स कितना है। तो देखो हम लोग तो जाके नहीं कर सकते, या तो तुम मैनेजमेंट को बोलो या तो तुम ऑडिटर को बोलो। अब एमसीए ने क्या किया, गेम किया दोनों को बोला, ए मैनेजमेंट तू डिटेल्स मेंटेन करके रख फिक्स एसेट्स का। मैनेजमेंट को बोला कि तुम डिटेल्स मेंटेन करके रखो फिक्स एसेट्स का। मैंने से तुम डिटेल्स मेंटेन करके रखो फिक्स एसेट्स का। बेटा मुझे बताओ, ऑल द पीपल हु हैव डन देयर आर्टिकलशिप और इवन इफ दे आर नॉट डन द आर्टिकलशिप, तुम पास नॉलेज होगी कि फिक्स एसेट्स की डिटेल मैनेजमेंट कहां मेंटेन करके रखता है, कहां मेंटेन करके रखता है। कोई तो किताब होती है, कोई तो बुक होती है, क्या होती है वो? कौन सी किताब और कौन सी बुक में मैनेजमेंट मेंटेन करके रखता है? FAR, फिक्स असेट रजिस्टर। मैनेजमेंट इज मेंटेनिंग फिक्स एसेट रजिस्टर। फिर ऑडिटर को बोला, ए ऑडिटर सुन जरा, तू जा और जाके चेक कर कि FIR मेंटेन है कि नहीं, FIR में डिटेल्स बराबर डाली है कि नहीं डाली, क्योंकि वहां पर टाइप ऑफ एसेट मिल जाएगा, वहां पर नंबर ऑफ एसेट मिल जाएगा, अच्छा उस पर ओनरशिप के पेपर्स भी मिल जाएंगे, कंपनी के डेट भी मिल जाएगी, किस दिन खरीदे, तो जाके वो वेरीफाई कर। अब ऑडिटर तो क्या बहुत ही ईगोइस्टिक आदमी होता है, बराबर। अभी क्या सीए बना ना लौंडा, अपना ईगो तो है ही, होना भी चाहिए ऑब्वियसली फुल। वो बोलते किधर लिखा है, मैं जाके चेक करूं। माना एमसीए, माना पप्पा, तुम कह रहे हो कि हम लोग को जाके चेक करेंगे, बट वेयर द हेल इट इज रिटन दैट आई हैव टू वेरीफाइड। सो ध्यान से सुनना भी, एक होता है एफएस जो बनाता है मैनेजमेंट, इसके पीछे बनाता है ऑडिटर, क्या? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के पीछे दो एनेक्शर लगते हैं, एनेक्शर ए, एनेक्शर बी, एनेक्शर ए, एनेक्शर बी। एनेक्शर ए इज बेसिकली कारो रिपोर्ट, कारो 16, ठीक है, आई मीन कॉन्सिक्वेंटली कारो 20 हो जाएगा वो। एंड एनेक्शर बी इज रिपोर्ट ऑन ICFR। याद है कुछ ऐसा? तो बेटा एफएस बनाता है मैनेजमेंट, ऑडिट रिपोर्ट बनाता है ऑडिटर, ठीक है। एंड ऑडिटर को बोला गया, ऑडिटर सुन जरा, तो कहना कहां लिखा हुआ है तेरे रिपोर्ट में, देख एफएस में मैं चेंज नहीं कर सकता, ऑडिट रिपोर्ट बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो चेंज नहीं कर सकते, हम लोग अलग से एक एनेक्शर लेकर आते हैं, एनेक्शर ए। एनेक्शर ए बेसिकली विल टॉक अबाउट कारो 2016। सो यहां पर ऑडिटर के 16 पॉइंट्स दे रखे, कितने पॉइंट? 16। कारो 16 पॉइंट्स। So these are the duties of auditor with regards to audit. Auditor, you have to go and verify those 16 points every year for every company. अच्छा, कारो 16 में बहुत सारे पॉइंट्स है, 16 पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है फिक्स एसेट, दूसरा है इन्वेंट्री। बाई चांस कोई पॉइंट अगर एप्लीकेबल नहीं है, बाई चांस कोई पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है आपको, तो आप क्या कर दोगे? आप रिपोर्ट में तो 16 के 16 पॉइंट ही लिखोगे। इन द कारो स्टेटमेंट, इन द कारो रिपोर्ट 16 लाइन आइटम वुड बी देयर। In case if one particular point is not applicable, आप वहां लिख दोगे बस it is not applicable. For example, a service industry. So for example, we are in education business. So for us, मेरे को बताओ इन्वेंट्री होगा क्या? 90% आंसर रॉन्ग देंगे लोग। हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में, we are in education business. यार कैमरा, टेल मी, क्या हमारे पास इन्वेंट्री होगी क्या? कॉमन सेंस वाला आंसर देना। मेरे को पता है सम पीपल वुड बी डूइंग टाइम पास देयर। या बोलो। अरे मेरे भाई, आधे लोग को समझता है कि इन्वेंटरी क्या होता है। यू नीड टू गेट योर फैक्ट्स चेक फॉर अकाउंट्स। आई एम टेलिंग यू नीड टू गेट योर फैक्ट्स चेक फॉर अकाउंट्स, ठीक है। इन्वेंटरी का मतलब होता है कंपनी जो बना के बेचती है, उसको इन्वेंटरी बोलते हैं, फॉर अ वेरी काइंडनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इतना तो मेरे को भी आता है, आई टीच ऑडिट, बट मेरे को थोड़ा बहुत अकाउंट्स भी आता है। ओह, स्टॉक ऑफ बुक्स, पेन, मार्कर, डस्टर्स, वाह 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 वाह, हाँ, वो मेरा इन्वेंट्री है। उसका मैं वैल्यूएशन करूंगा ना, मेरे क्लोजिंग स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का, WIP निकलेगा। कहां से आते हैं ऐसे भान बच्चे? वेर
अच्छा मेरे को बता दो बेटा, पेन मार्कर का WIP निकाल के बता मुझे वैल्यूएशन। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, तुम CA बनने जा रहे हो। अच्छा TCS इज ए सर्विस इंडस्ट्री, उसके बाद इन्वेंट्री क्या होगा? कॉल सेंटर का माइक, वायर, USB, पेन ड्राइव। तुम लोगों को है ट्रस्ट में अकाउंट्स का क्रैश कोर्स का बहुत जरूरत है। बेटा कोई बात नहीं, वो सब डमी वाले बच्चे होते हैं। सुनो अभी, तो हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है, वी गिव एजुकेशन, वी आर अ सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। तो अगर हम एजुकेशन, हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं होता, मेरा वैल्यूएशन भी नहीं निकलेगा कोई क्लोजिंग स्टॉक का, मेरा कोई लेजर नहीं बनेगा स्टॉक का, ठीक है। सो कोई इन्वेंट्री नहीं है मेरे पास। तो अगर मेरे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, मेरा ऑर्डर जाके सेकंड पॉइंट इन्वेंट्री का कराऊंगा आपको बाद में, वो जाके चेक करेगा और वहां पर क्या बोलेगा, बिकॉज इट इज इंडस्ट्री इन सर्विस सेक्टर दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। ऐसा नहीं करने का कि सर वो डिलीट कर दो नेक्स्ट पॉइंट ऊपर आ जाएगा, नहीं। अगर आपने कभी भी किसी की ऑडिट रिपोर्ट देखी होगी, बिहाइंड द ऑडिट रिपोर्ट कारो का स्टेटमेंट होता है, कारो का वो एनेक्स में आपको 16 लाइन आइटम्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 16 तक मिलेगा आपको। एंड ध्यान रखना कि कोई भी पॉइंट डिलीट नहीं होना चाहिए। अगर कोई पॉइंट एप्लीकेबल नहीं, आई मीन कोई क्लॉज एप्लीकेबल नहीं, यू विल से इट इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। इतना समझा आपको अभी तक? आर यू गाइस थ्रू? अभी तक का कॉन्सेप्ट है, बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। परफेक्ट, ठीक है। नाउ थोड़ा सा बेसिक्स कहते हैं अपन MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। टू मेक कारो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द डैश। टू प्रिपेयर कारो इज अ ड्यूटी ऑफ डैश। आओ बच्चों, लेट्स बी इंटरैक्टिव। टू प्रिपेयर कारो इज अ ड्यूटी ऑफ डैश। Let's be quick. To prepare Caro, it is a duty of the auditor. Caro is a part of dash, financial statement or audit report. Caro is a part of dash, financial statements or audit report. आ रहे बच्चे, आ रहे, सही जा रहे। कारो इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। परफेक्ट। कारो इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी। मैंने आपको बता दिया कि कारो क्यों आया था, काय के लिए आया था, कौन बनाता है, ऑल दिस आर बेसिक्स ओनली फॉर योर नॉलेज। आगे आपको लाइफ में कभी काम आ सकता है। नाउ अब यहां से शुरू होता है अपना एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की थिंग्स। सबसे पहला चीज, कारो किसको एप्लीकेबल है? भाई और बहनों, कारो किसको एप्लीकेबल है? अच्छा, इफ समवन वांट्स टू टेक डाउन द नोट्स, यू कैन सिट विद अ बुक एंड पेन, आप लिख सकते हो मेरे साथ। कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज। गाइस, कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज। बेटा ऑल मतलब सब मतलब सब। कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनी। ए भैया, लिस्टेड हो रहे, पब्लिक होने के, प्राइवेट होके, कोई भी हो, सब मतलब सब। कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। Including foreign companies. Caro is applicable to all the companies including foreign companies. Now, all the people who have Aadhaar card, उनको बता दो what is a foreign company. Foreign company means a company which is incorporated outside India and having a place of business in India, either by itself or through agent, whether physically or electronically, and conducting any business activity in India. It is a foreign company. ठीक है। अगेन आई रिपीट, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कंडक्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, उसको बोलते हैं अपन फॉरेन कंपनीज। तो अब क्या बोलोगे? कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, ठीक है।
सब मतलब सबको एप्लीकेबल। अब लॉजिक है, ये तो एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी आती है। It says Caro is applicable to all the companies including foreign companies except अरे बाबू एक्सेप्ट बिप्स। बी से बैंकिंग कंपनी, आई से इंश्योरेंस कंपनी, पी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एस से सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। चला, कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट बिप्स, एक्सेप्ट बिप्स। बैंकिंग है तो भाई इंश्योरेंस साथ में जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड, सेक्शन 8 ओपीसी यानी स्मॉल, सेक्शन 8 ओपीसी यानी स्मॉल। तो कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज, कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट बिप्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्राइवेट लिमिटेड, सेक्शन 8 ओपीसी यानी स्मॉल। बैंकिंग कंपनी तुमको ही पता है, बैंकिंग का तो अलग ही चलता है, अलग ही स्वैग है उन लोग का। अब जब बैंकिंग चलता है, ठीक है, जब बैंकिंग अलग चलता है तो उसके साथ इंश्योरेंस भी साथ में हाथ पकड़ के चलते हैं हर जगह पर। हमेशा देखना, ध्यान रखना, जब भी आप लॉ या ऑडिट पढ़ लो, जहां जहां बैंकिंग कंपनी को एग्जाम्पशन है वहां पर साथ में इंश्योरेंस को भी एग्जाम्पशन है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर प्राइवेट लिमिटेड छोड़ दो एक बार। सेक्शन 8, सेक्शन 8 अपने अनअकैडमी सेक्शन 8 अनअकैडमी, फुल चैरिटी, ठीक है। ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। नाउ लेट्स चेक योर कॉमन सेंस थोड़ा सा, ठीक है, लेट्स चेक योर कॉमन सेंस। मेरे को बताओ, हाय गौरव, गुड मॉर्निंग, कृष्णा गुड मॉर्निंग, आप लेट हो बेटा, आई थिंक आप पहली बार आए हो कृष्णा। तो ओपीसी, ओपीसी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? गाइस आई वांट टू चेक योर कॉमन सेंस, ओपीसी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? बोलो बोलो, है ना, बोलो बोलो, है ना, योर ब्रदर 1 member। Oh, great, Krishna. Thank you. Maximum members in OPC, guys. Maximum members. Maxi members in OPC. Maximum members in OPC. That's also 1. That's basically minimum 1, maximum 1, only 1. ओपीसी में मिनिमम 1, मैक्सी 1, ओनली 1, मेंबर्स 1, ठीक है। नाउ ध्यान से, मिनिमम डायरेक्टर्स इन ओबीसी, ए मिनिमम डायरेक्टर्स इन ओबीसी, कम ऑन गाइस, यू हैव टू आंसर, मिनिमम डायरेक्टर्स इन ओबीसी। People from Andhra, Chennai, Bangalore people, I hope you are understanding a little bit of Hindi. In case if you do not understand, please let me know, I will speak in English. That is also 1, correct. Maximum number of directors in OPC. Maximum number of directors in OPC, guys. Maximum number of directors in OPC. Come on, guys. Maximum number of directors. Krishna, morning 8:30. Deepika, thank you. बहुत सारे बच्चों के पैरों नीचे जमीन हिल जाएगी अभी। अब मैं तुमको एक सनसनी खेस खुलासा करूंगा। दीपिका, सनसनी खेस खुलासा इज कॉल्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। भाइयों और बहनों, ओपीसी में मिनिमम मेंबर इज 1, मैक्सिमम इज 1, दैट मीन्स ओनली 1, ठीक है। जो उसका सोल मेंबर होता है ओपीसी का, ही बिकम्स अ डायरेक्टर, दैट इज
नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि उसने शुरू की कंपनी तो वो तो बनेगा बनेगा. फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्टार्टेड AB, OPC Limited. Now I am into a business of selling pan. Yeah. Sorry. ठीक है, I am selling the pan. My business is getting flourished now. You see all India, full India watching me. So full India eating my pan. I need people to manage my business. I am the sole member. So I will be handling obviously my business. I am the director. I was the sole member, so I became a director also. That's automatically by law. So I will be handling Mumbai. मुंबई का इलाका मेरा. बाकी केतन को नासिक दिया अपन ने, ठीक है, दीपिका को अपन ने हैदराबाद दिया. Now, if I want people to manage my business, I have appointed you guys as my directors. अरे sir, it is OPC. अरे it is OPC, one person company. That means the owner, the shareholder, the member is only one, but the directors can be more than one also. ठीक है, more than one also. People जिन्होंने बोल रहे हैं कि 15 वाला बात, 15 बेटा, if you have studied through me, तुमको एक लाइन याद होगी, 15 is a bar, करना है पार, करेंगे SR. क्या बोला? once more. 15 is a bar, करना है पार, करेंगे पास SR. अरे 15 के ऊपर जब जाता है, if you want to appoint more than 15, you can do it, right? By passing SR. अरे याद आया ऐसा कुछ ये? That means I can have more than one director also. I can have more than 15 also. Maximum number of directorship पूरे के पूरे कंपनी सेक्ट में कहीं भी नहीं है. इसकी माँ का, ये तो आज पता चला दे लोगों को. तो हैप्पी रियलाइजेशन, ये सब है लॉ के अंदर, ठीक है. तो टेक्निकली देयर इज नो लिमिट. आई वुड से, ठीक है. सो डीप डाउन लॉ को उखाड़ के बाहर फेंकते तो तुम समझेगा सब माइन्यूट पॉइंट्स, ठीक है. और बस इतना, आगे नहीं. अभी अपन और पढ़ेंगे. कह रहे मुंह तेरे को बताया तो था, अब तुम प्यार में डूबे हुए थे, अब तुमको लेक्चर में तो ध्यान नहीं था, बाजू वाली पे ध्यान था, तो हम क्या करें. तो ध्यान रखना, तो ओपीसी में देयर कैन बी मोर देन वन डायरेक्टर. एंड मुझे नया वाला गाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाया है. नेक्स्ट वन इज स्मॉल कंपनी. नाउ स्मॉल, हाउ स्मॉल. Now what is a small company? अब ध्यान सुना, स्मॉल कंपनी क्या होता है? पता है किसी को स्मॉल कंपनी? तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन यू विल बी गेटिंग इट एट लॉट ऑफ प्लेसेस, एंड लॉट ऑफ प्लेसेस स्मॉल कंपनी वर्ड इज यूज. ऑडिटर के मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर, बहुत जगह स्मॉल कंपनी वर्ड यूज होता है, ठीक है. People are asking me to guess कौन सा आंसर राइट है. Guys, small company is a type of a private limited company जिसमें paid up share capital is less than or equal to 50 lakhs. Yenda turnover is less than or equal to 2 crores. Paid up share capital is less than or equal to 50 lakhs. Yenda turnover is less than or equal to 2 crores. That means this is maximum. मेरा कंपनी में अगर पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 50 लाख का है एंड मेरा जो टर्नओवर है मैक्सिमम 2 करोड़ का है, तो हम लोग कौन सा कंपनी? हम लोग चौटा कंपनी. एंड अगर हम लोग चौटा कंपनी है तो हम लोग को ये जो कैरो पैरो है हम लोग को एप्लीकेबल नहीं है, तो हमारा ऑर्डर प्रिंटर नहीं निकालेगा, एक्स्ट्रा पेपर का खर्चा नहीं होगा, बिकॉज हम लोग चौटा कंपनी है. इट्स सेक्शन 8 ओपीसी स्मॉल. समझा आपको? तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन याद रखिएगा, बहुत जगह ऑडिट में, लॉ में बहुत जगह यूज होता है ये. नाउ तो इट इज बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्राइवेट लिमिटेड, सेक्शन 8 ओपीसी स्मॉल. इतना क्लियर है? अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में जनरली बन जाता है, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक है,
आई एम टेकिंग दिस डाउन. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो बैंकिंग हुआ तो इट इज एग्जेम्प्ट. इंश्योरेंस हुआ इट इज एग्जेम्प्ट. सेक्शन 8 ओपीसी स्मॉल वाई इट इज एग्जेम्प्ट. ठीक है. नाउ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. वो कहते हैं फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यू गाइज हैव टू चेक 3 conditions. Paid up share capital and reserves, outstanding loan and revenue. So paid up share capital, outstanding loan, revenue. So you have to check for my paid up share capital and reserve should be less than or equal to 1 crore. My outstanding loan should be less than or equal to 1 crore. My revenue should be less than or equal to 10 crore. Paid up share capital and reserve should be less than or equal to 1 crore. Outstanding line should be less than or equal to 1 crore. Revenue should be less than or equal to 10 crore. मुकेश भैया ये डेफिनेशन है स्मॉल कंपनी की विच इज यूज इन फाइनल से ऑल्सो. अगर ऑडिटर्स की आप लिमिट देखोगे 20 कंपनी के ऑडिट में स्मॉल कंपनी नहीं आती है. ठीक है. फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए बिकॉज आईसीए कैन ट्विस्टेड विद रिगार्ड्स टू स्मॉल कंपनी की एप्लीकेबिलिटी पर और ये वाली लिमिट की एप्लीकेबिलिटी पर. भरोसा नहीं हो. जो केस बेस्ड एमसीक्यू ना 2-2 मार्क के उसमें घुमा सकते हो लोग. ध्यान रखना. मेरा मन नहीं है. मेरे को लाइफ में बहुत काम है भैया. बोर नहीं हो रहा है मेरे को जो मैं स्मॉल कंपनी पढ़ाऊंगा. काम की चीजें तभी पढ़ा रहा हूँ. अब ध्यान सुनो. एंड द कंडीशंस आर एंड. अब ध्यान से सुनना भी. ठीक है. माई पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ एंड माई आउटस्टैंडिंग लोन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ एंड माई रेवेन्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़. मतलब मेरा कैपिटल कम होना चाहिए एंड मेरा लोन कम होना चाहिए एंड मेरा रेवेन्यू कम होना चाहिए. जब सब कुछ कम 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 कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू अस. जब सब कुछ कम 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 कारो इज नॉट एप्लीकेबल. हम लोग छोटा कम नहीं है. कैपिटल कम है भाई हमारा. गरीब लोग हैं हम लोग. लोन कम है हम लोग. कुछ पैसा वैसा लेते नहीं. हमारा रेवेन्यू भी कम है. सब कुछ कम कम. जब हमारे सब कुछ कम कम होगा कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू अस. गाइस ध्यान रखना. दिस इज एंड कंडीशन. मतलब मेरा कैपिटल भी कम होना चाहिए एंड लोन कम होना चाहिए एंड रेवेन्यू कम होना चाहिए. जब भाई सब कुछ कम कम होगा तो कारो इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है. नाउ मेरी भाषा में लोग क्या कहते हैं. इफ एनी वन कंडीशन चोकड़ी कारो टिकड़ी. इफ एनी वन कंडीशन चोकड़ी कारो टिकड़ी. अर्थात people who are watching me from abroad and South Bombay, South Delhi people in English for you. And if any one condition is contravene, Karo would be applicable. If any one condition is contravene, Karo would be applicable. Sir, म्हणजे काय? What do you mean by this line? For example, ध्यान सुना अभी. मेरा कैपिटल 1.2 करोड़ है. लोन कम है रेवेन्यू कम है. कैपिटल 1.2 करोड़ लोन कम रेवेन्यू कम. कारो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल. कम ऑन गाइस, टेल मी कारो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल. कारो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल. कारो इज एप्लीकेबल. लाइन क्या बोलती है भैया. तीनों चीजें कम होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा. द कंडीशंस आर एंड फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी. एक और एग्जांपल. कैपिटल कम है लोन 1.5 करोड़. रेवेन्यू भी कम. कैपिटल भी कम रेवेन्यू भी कम. लोन 1.5 करोड़. कारो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल.
कारो एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल? कारो इज एप्लीकेबल, कारो इज एप्लीकेबल, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, कैपिटल कम है, लोन भी कम है, रेवेन्यू 10.5 करोड़, रेवेन्यू 10.5 करोड़। बच्चों कैपिटल कम, लोन कम, रेवेन्यू 10.5 करोड़। इन दिस केस कारो एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल। समझा आपको? हाउ टू चेक? अगेन आई रिपीट, in a private limited company, my paid up share capital and reserves, my paid up share capital reserves should be less than or equal to 1 crore. That's max. That's maximum 1 crore. And my loan should be less than or equal to 1 crore. That's max. And my revenue should be less than or equal to 10 crore. That's max. ठीक है, max. तीनों कंडीशन होएगा तो कारो नहीं होएगा। अगेन ऐसे तीनों कंडीशन होएगा तो कारो नहीं होगा, तीनों कंडीशन होएगा तो कारो नहीं होगा। If you fulfill this three condition, तो कारो is not applicable to you. If any one condition चोकड़ी, कारो टेकड़ी. If any one condition चोकड़ी, कारो टिकड़ी. अर्थात in English, if any one condition is contravent, कारो would be applicable. क्या अभी तक का पार्ट आपको समझा? Okay guys, ठीक है। Now few important stuff just for your noting, you should know this part. Okay, all these limits, the three limits, POR has to be checked only if in the question they have given private limited company. These three things have to be checked only if the question says private limited company. अब आधे बच्चों को तो समझता ही नहीं है कि भैया कैसे पहचानने का। इफ आई से AB लिमिटेड, इफ आई से AB लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? AB लिमिटेड, प्राइवेट या पब्लिक? तो यू विल से पब्लिक कंपनी। तो जानबूझ के अगर एग्जाम में विल बी डूइंग फ्यू क्वेश्चंस, अगर जानबूझ के इंस्टीट्यूट ने इसमें अगर पूछा AB लिमिटेड का कैपिटल ये है, लोन ये है, रेवेन्यू ये है, आंख बंद करके देखने का ही नहीं। आई रिपीट माय वर्ड, आंख बंद करके कुछ देखने का नहीं, चुपचाप बोलने का सुमड़ी में एप्लीकेबल। कुछ भी नहीं चेक करने का है। पागल जैसा बैठ के चार्ट मत बनाना, रामबाण श्यामबाण बिग में लक्ष्मण भाई आते हुए अपने वहां से। ये सब टाइम पास नहीं करेंगे, ये सब टाइम पास तभी करेंगे if in the exam the question says ABP limited और AB PVT limited और AB private limited। अगर क्वेश्चन में खाली पब्लिक दिया है, AB लिमिटेड लिखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिखा है, TCS लिमिटेड लिखा है, आपको ये सब चीजें टाइम पास करने का जरूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, इंस्टीट्यूट देता है, कैपिटल अलग से देगा, लोन अलग से देगा, फिर कहानी बनाएगा, रेवेन्यू देगा, कुछ नहीं देखने का। क्वेश्चन सेज प्योर AB लिमिटेड, कारो इज एप्लीकेबल, कुछ नहीं देखने का। अम्मा एंड कुंड्रा दीपिका, यू वोंट चेक लिमिट बिकॉज अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में लिमिट चेक नहीं करनी है। लिमिट्स कौन सी कंपनी में चेक करनी है? इफ इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इफ इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अंडरस्टूड दिस मच? अंडरस्टूड? तो गाइस लेट्स रिवाइज अभी तक का जितना मैंने पढ़ा है। तो वी हैव डन अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क का वेटेज है चैप्टर। Caro is applicable to all the companies including foreign companies. Caro is applicable to all मतलब सब मतलब सब। Caro is not applicable to BIPS। B से banking, I say insurance, P से private limited companies, S से section 8 OPC and small companies। ठीक है। Now private limited company you have to check these 3 limits. POR, paid up share capital and reserves should be less than or equal to 1 crore and outstanding loan should be less than or equal to 1 crore and revenue should be less than or equal to 10 crores। तीनों कंडीशन होएगा तो कारो नहीं होएगा। इफ एनी वन कंडीशन चोकड़ी, कारो टिकड़ी। समझा आपको चीज? गया भेजे में, डन। या वैभव दिस वन कॉन्सेप्ट वो जब क्वेश्चन कराऊंगा तब कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा हूं। अब ध्यान सुनना, भैया 15 मिनट्स, आई थिंक एक और कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बच्चे अभी बहुत सारी बातें बची अभी भी कारो की।
ध्यान से सुनो, एबी लिमिटेड, ठीक है, हमारा एफएस बनेगा, हमारा ऑडिट रिपोर्ट बनेगा। मेरे को देख के बताओ क्या हम लोग को कारो एप्लीकेबल, एबी लिमिटेड, एफएस बन गया, ऑडिट रिपोर्ट बन गया, क्या एबी लिमिटेड को कारो एप्लीकेबल, क्या एबी लिमिटेड को कारो एप्लीकेबल? बोलो। सर यस, आपका कारो बनेगा। एक और कंपनी है बेबी लिमिटेड, एफएस बनेगा, ऑडिट रिपोर्ट बनेगा, एंड बेबी को भी कारो एप्लीकेबल, क्योंकि अगेन ना पब्लिक कंपनी, ठीक है। बच्चा बच्चा जानता है हमें चर्बी बहुत है, हमें बहुत चर्बी है, बहुत चर्बी है, हम क्या किए, हमको पसंद आ गया माल, तो हम क्या किए, हम इसके अंदर 51% डाल दिए। तो जब हमने इसमें 51% डाल दिया, हम बेबी को होल्ड कर रहे हैं, आई एम होल्डिंग बेबी, बेबी इज आई मीन एबी वुड बी कॉल्ड एज होल्डिंग कंपनी, बेबी डर रही है, बेबी वुड बी कॉल्ड एज सबसे डरी हुई कंपनी। समझा आपको इतना? AB would be called as holding company, baby would be called as subsidiary company, आपको पता है तो बेसिक। अब बच्चा जानता है कि AB और बेबी का मिलन होगा, बराबर। जब वो मिलन होगा तो जब वो अकेले अकेले थे, इसको बोलते अपन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको बोलते अपन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करेक्ट। बट जब वो मिलन होगा, अब क्या बनेगा हमारा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे जब अकेला अकेले थे उसको हम क्या कहते थे, एसएफएस, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जब साथ में आ गए हम उसको क्या बोलेंगे, अपन इसको बोलेंगे सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस सीएफएस के पीछे कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट, बराबर। सो यहां पर नाउ क्वेश्चन कम्स इज, सीएफएस बन गया, कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट बन गई, क्या कंसोलिडेटेड कारो भी आएगा, क्या कंसोलिडेटेड कारो भी आएगा, यस और नो? या मुकेश, इट्स वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल, बोलो बोलो, है ना, क्या कंसोलिडेटेड कारो भी आएगा? पबजी ब्रदर, बेटा कंसोलिडेट कारो ऐसा करके कुछ होता ही नहीं है, कौनसो के टाइम पे कारो नहीं बनती। ऑडिटर बोलेगी अरे हम क्या पागल है क्या, मतलब क्या है, पैसा तुम दे रहे हो चिंदी जैसा, ये भी करो वो भी करो, सारा कौनसो करके दे रहे ना, तुमको पढ़ने का एबी का कारो, जाओ पढ़ो, उसमें लिखा है ना, हम लोग ने कारो का जो रिपोर्ट बना, ऑडिट रिपोर्ट जो बना उसमें पढ़ी है ना। अच्छा बेबी के ऑडिटर बोलता अच्छा तुमको तुम्हारा पढ़ने का, बेबी के ऑडिटर रिपोर्ट के पीछे पढ़ लो। कौनसो के टाइम पे कारो इज नॉट एप्लीकेबल, कौनसो के टाइम पे कारो इज नॉट एप्लीकेबल, कौनसो के टाइम पे कारो इज नॉट एप्लीकेबल, ध्यान रखिएगा। इट कुड बी अ प्रोबेबल एमसीक्यू, केस बेस बना के कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक का समझा बच्चों? तो क्यों बनेगा कौन, अरे दैट इज कौनसो करके कोई एंटिटी नहीं होती, कारो इज एप्लीकेबल टू एन एंटिटी। अभी तो मैंने रघुवीर रीजन दिया कि अगर एबी लिमिटेड है तो उसको कारो एप्लीकेबल है, तो उसका तो है ही ना, वहां पर डिटेल्स दे रखा है। बेबी लिमिटेड है उसका भी तो असेट दे रखा है ना, वहां पर कारो पे जो भी नंबर ऑफ फिक्स्ड असेट्स है, इन्वेंटरीज है, डेट्स है, वहां पर डिस्क्लोजर्स दे रखे हैं। कौनसो का जस्ट मियर रिपीटेशन, व्हाई यू वांट टू डू द मियर रिपीटेशन? देन अब लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे, देन विल कंटिन्यू टुमारो। थोड़ा सा बी क्विक का, बिकॉज वो कनेक्टेड होगा। एबी लिमिटेड, बी क्विक का, एबी लिमिटेड कारो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, एबी लिमिटेड कारो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल।
करेक्ट? बेबी लिमिटेड, कारो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल? Raghuveer, what auditor should check? Can you just tell me what auditor should check? Normal people have said it is applicable. ठीक है? Now hold on. एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहाँ पर. AB Limited, कारो is applicable. ठीक है? Hold on. Baby P Limited. So my question to you people is, क्या और कारो बेबी पी लिमिटेड को एप्लीकेबल है? क्या कारो बेबी पी लिमिटेड को एप्लीकेबल? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है? क्या कारो बेबी पी लिमिटेड को एप्लीकेबल है? जो बच्चे कह रहे हैं एप्लीकेबल है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. आधे बच्चों को पता ही नहीं है कि भैया जो पी है, बेटा पी मतलब प्राइवेट कंपनी होता है. सर आपको ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको लिमिट चेक करना पड़ेगा, आपको लिमिट चेक करना पड़ेगा. तो if someone asks you क्या कारो प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल है, आप बोलोगे नो. द जनरल आंसर इज नो, बिकॉज वो एग्जेम्पशन में है. अरे हमेशा थोड़ा ढंग से पढ़ा करो कि अगर वो बेसिक लाइन है तो आप उसको बोलोगे नो. देन देयर आर एक्सेप्शंस. तो आप एक्सेप्शन के बेसिस पे नहीं बोल सकते कि उसको एप्लीकेबल होगा. आप पहले बोलोगे कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी, हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. तो कभी भी तुमको इंटरव्यू में पूछना, ध्यान रखना, कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी, फिर आप बोलोगे बट यस देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट. ठीक है? ये सोनाली दुर्गा वाली कह रही है नो नीड टू चेक लिमिट्स. पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स कम है, लोन कम है, रेवेन्यू कम है. कैपिटल कम है, आई मीन लिमिट से कम है, एंड लोन लिमिट से कम है, रेवेन्यू लिमिट से कम है. अब बताओ बेबी पे लिमिट को आप कारो एप्लीकेबल या नॉन एप्लीकेबल? एप्लीकेबल, नॉन एप्लीकेबल? नाउ गाइस आंसर, एप्लीकेबल, नॉन एप्लीकेबल? नाउ इट इज नॉन एप्लीकेबल. परफेक्ट परफेक्ट, सही जा रहे एकदम. हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि अगर प्राइवेट कंपनी दी है तो आप डायरेक्टली बोलोगे इट इज नॉट एप्लीकेबल, बट अगर आपको एप्लीकेबल चेक करनी है तो आपको लिमिट्स देखनी पड़ेगी. ठीक है? अभी तक आपका आंसर सही है. अब ध्यान सुनना, एबी लिमिटेड ने 51% इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है. AB is holding company, baby is subsidiary company. Hold on, कैसे छुपाऊं इसको? अच्छा सुनो, अभी AB को तो कारो एप्लीकेबल बिकॉज वो पब्लिक कंपनी है. जब बेबी अकेली थी, ध्यान सुना, बेबी जब अकेले, बेबी पी लिमिटेड कैपिटल कम था, लोन कम था, रेवेन्यू कम था. कैपिटल कम था, लोन कम था, रेवेन्यू कम था, तो आपने क्या बोला? कारो इज नॉट एप्लीकेबल. करेक्ट? एबी अकेला, कारो एप्लीकेबल बिकॉज पब्लिक कंपनी. बेबी पी लिमिटेड, आपने बोला सर चेक द लिमिट्स, हमने लिमिट चेक किया, सब कुछ नीचे नीचे कम 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 कम, तो कारो इज नॉट एप्लीकेबल. अब कहानी में क्या ट्विस्ट आ गया है? कहानी में ट्विस्ट ये आ गया है कि बेबी इज होल्डिंग कंपनी एंड बेबी पी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी. अच्छा, नाउ पेड अप कैपिटल रिजर्व्स कम है, लोन कम है, रेवेन्यू कम है, लोन कम है, रेवेन्यू कम है, कैपिटल रिजर्व्स कम है, सब कुछ कम कम है. तो नाउ द सिचुएशन इज कि एबी लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी, बेबी पी सब्सिडरी कंपनी. सो क्वेश्चन इज क्या बेबी पी लिमिटेड को अभी कारो एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल?
कारो एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल? अभी बेबी पे लिमिट को कारो एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल? बच्चों, बेबी पे लिमिटेड, बेबी पे लिमिटेड का मालिक कौन? बेबी का मालिक कौन? ए बी? मैं कैसा हूं? मैं कैसा हूं? हाँ ठीक है, अच्छा हूं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक 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 यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम अ पब्लिक कंपनी, आई एम अ पब्लिक कंपनी। जब मैं पब्लिक कंपनी, मैंने 51 उसमें डाल दिया तो भी अपना ही बच्चा हुआ। अरे बेबी का मालिक कौन? ए बी। ए बी कैसे है? पब्लिक। तो बेबी पे लिमिटेड को भी बच्चों, बेबी पे लिमिटेड को भी क्या मान लिया जाएगा? इट विल मान लिया जाएगा, इट इज डीमर्ड पब्लिक कंपनी। क्या मान लिया जाएगा इसको? डीमर्ड पब्लिक कंपनी। ये क्या बन जाएगी? डीमर्ड पब्लिक कंपनी। जो कह रहे हैं बेबी वे पब्लिक है, बेटा पब्लिक की नहीं है, वो है तो मेरी। ठीक है, शब्दों का जरा उपयोग आप सही ढंग से कीजिए। इट विल कॉल्ड एज डीम पब्लिक कंपनी, एंड इफ इट्स अ डीम पब्लिक कंपनी, बॉस, भले आप कैपिटल कम हो, लोन कम हो, रेवेन्यू कम हो, ठीक है, कैपिटल कम हो, लोन कम हो, रेवेन्यू कम हो, स्टिल कारो वुड बी एप्लीकेबल टू दैट प्राइवेट कंपनी जिसका होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडी कंपनी क्या है वहां पर? पब्लिक कंपनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझा आपको चीज अभी तक? तो दो बातें यहां से निकल के आती है, एक तो कॉन्सो के टाइम पे कारो आता नहीं है, और दूसरा अगर एक सब्सिडरी है, ठीक है, जो कि प्राइवेट कंपनी, एक सब्सिडरी जो कि प्राइवेट कंपनी, उसका जो मालिक है वो तो पब्लिक है, वे उस सब्सिडरी को भी कारो एप्लीकेबल हो जाएगा, इवन दो वो जो लिमिट्स है वो क्रॉस नहीं कर रहे वो लोग। अभी तक का चीजें क्लियर है सबको? कुछ डाउट अभी तक? क्योंकि आगे का फिर मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि फिर वो टाइम लग जाएगा, देन वी हैव टू गो टू ऐप आल्सो। वी विल कंटिन्यू, आई थिंक 2 or 3 सेशंस विल टेक कारो, एंड ये लेक्चर यूट्यूब पर ही रहेगा, तो यू कैन वॉच इट लेटर ऑन ऑल्सो। एक बार नोट से पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड में मैं ये पढ़ा दूं। Every report made by the auditor under section 143 of the 2013 Act for the financial commencing from 1st April 15 including CAROs would include CARO 16. It would be applicable to every company except company which are excluded, see below, including a foreign company as defined at 242 of the Companies Act. Then the CARO would not be applicable to the report on CFS. ये हम लोगों ने कर ही लिया। What is 242? It defines a foreign company which is a company incorporated outside India, having a place of business in India, whether by itself or through agent, whether physically or electronically, and conducts any business activity in India. Companies exempted under CARO: banking company, insurance company, companies with charitable objects, that is basically section 8 companies, OPC, small company जो अपन ने किया, and private limited company not being a subsidiary or holding of a public company with a paid up capital and reserves and surplus as on balance sheet date not more than 1 crore, does not have a total borrowings exceeding 1 crore from any bank or financial institution at any point of time during the financial year, and does not have a total revenue as defined schedule 3 exceeding 10 crores during the financial year as per the FS. ठीक है, तो यहां तक का अपन ने बच्चों पढ़ लिया, एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ लिया, कुछ 2-3 छोटी छोटी बातें बची है, वो कल जब क्वेश्चंस कराऊंगा आपको तब अपन करेंगे वो, एंड द लास्ट सेशन वुड बी फॉर 16 पॉइंट्स ऑफ कारो। राहुल आनंद भाई शायरी बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया, एक नंबर, कूल। सो वी स्टॉप द सेशन हियर।
वी विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो विद द कारो का एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी के क्वेश्चंस प्लस कारो के 16 पॉइंट. तो आई थिंक दो या तीन, 2 सेशन तो लगेंगे, 3 सेशन भी लग सकते हैं शायद. तो 2-3 सेशन तक अभी कारो चलेगा. ऐप पर बच्चों भी अपन पढ़ रहे LODR, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन LODR. सर एज पर एग्जाम रिवर्स कंसेप्ट सब्सिडी कारो एप्लीकेबल नो एज इट इज ओन पब्लिक कंपनी. हाँ, बिकॉज वो लिखा है नॉट बीइंग अ सब्सिडी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी को तो यूं ही एप्लीकेबल है. पब्लिक कंपनी में कंडीशन चेक नहीं करना है. बुक्स आप कब चेक करनी है? प्राइवेट कंपनी के लिए चेक करनी होती है. सेम कारो है बेटा, सेम सेम कारो है. कोई भी चेंजेस नहीं है. कारो 2020 आया हुआ है, बट वो आपको एप्लीकेबल नहीं है. वो May 21 वालों को शायद एप्लीकेबल. ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर. वी मीट एट ऐप एट 9:45. No issues. Take care. Bye, guys. Meet you tomorrow at 8:30. Karo will continue. Thanks, Madhav. Bye, guys. Take care.